श्रीमद् भागवत में फिर आप सब वर्णन है, जानते हैं कि दिवाली का दिन था और सब लोग व्यस्त थे। कृष्ण नंद बाबा को पकड़कर कहते हैं कि बाबा ये सब इतनी किसी की शादी वादी है क्या? नंद बाबा ने कहा कि देवराज इंद्र की पूजा करनी है, दिवाली के दिन हमारा फिक्स होता है, इसलिए हम ये सब पूड़ी पकवान सब बना रहे हैं, पूरा ब्रज इंद्र की सेवा पूजा करेंगे। कृष्ण ने कहा इंद्र का बाप आपके घर पर है, सेवा पूजा मेरी होनी चाहिए, दूसरे के वहां जाते हैं। बोले अब मुझे प्रीचिंग शुरू करना ही पड़ेगा। कृष्ण ने नंद बाबा को कहा कि ये इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है? बोले हम गोपाल हैं, हम गायों के दूध पर निर्भर रहते हैं और गाय दूध तब तक नहीं देगी जब तक घास नहीं खाएगी, घास तब तक नहीं होगा जब तक वर्षा नहीं होगी, और वर्षा तब तक नहीं होगी जब तक इंद्र प्रसन्न नहीं होंगे। तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हमने कृष्ण ने कहा कि इंद्र कोई सुप्रीम पर्सनालिटी थोड़ी ना है, वो तो सुप्रीम पर्सनालिटी के वहां जॉब करता है, उसके हाथ में कुछ नहीं, वो तो हमारे कर्म को देने वाला देवता है। यदि हमारे कर्म में वर्षा लिखी है तो उसे तो मजबूरन जबरदस्ती करनी पड़ेगी, इसमें हमें उसकी अलग से पूजा करने की क्या जरूरत है? हमारी बैंक में यदि हमारे पैसे हैं तो कैशियर को पैसा देना ही, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बोलते हैं। तो हमारे भाग्य में कर्म में वर्षा है तो इंद्र को देना पड़ेगा, उसमें वो बैंक वालों की आरती पूजा करने की जरूरत नहीं है, वो आपका अपना कर्म है। कृष्ण थे छोटे लेकिन उसकी बात धीरे 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 सबको अपनी रेंज में लेने लगे। नंद बाबा कहते तो फिर क्या करे, किसकी पूजा करे? बोले पूजा करने की आदत ही लग गई है ना, तो पूजा गोवर्धन की करो। पूजा करने लायक गोवर्धन है, स्वयं ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप है, वो हमारी भक्ति का पोषण करेगा और वे वास्तव में हम सब का पोषण करता है। तो गोवर्धन की पूजा कैसे करें? बोले ज्यादा कुछ नहीं है, आप ये जितना भी माल सामान खाने पीने की चीज जो इंद्र के लिए बनाई है वो सब गोवर्धन को धरा दो, खिला दो। 5 साल के बालक कृष्ण के कहने पर पूरा ब्रज अब इंद्र की पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करने जा रहा है। सब लोग अपना अपना भोजन, पूड़ी पकवान, माल सामान सब कुछ छकड़े में रखे, गोवर्धन की तलेटी में पहुंचे। सारा भोजन गोवर्धन के सामने रख दिया, अन्न कूट बन गया, अन्न का पर्वत बन गया। और बोले इसको भोग धराएगा कौन? बोले जिसने पट्टी पढ़ाई है उसी को बोलो। कृष्ण ही स्वयं घंटी लेकर बैठे, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गोवर्धन महाराज आ जाइए। श्रीमद् भागवत जी में श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण एक और भोग धरा रहे हैं और वही कृष्ण गोवर्धन के रूप में प्रकट होकर उस भोग को खाने लगे और खाते खाते सुंदर अनुमोदन करने लगे। उस प्रसाद को लेते हुए आशीर्वाद, सबका मन चाहा वरदान देने लगे। इस प्रकार से जब गोवर्धन की पूजा हुई, यहां तक गोवर्धन का अन्न और अन्न खिलाओ, ब्रजवासी और अन्न बनाए और गिरिराज महाराज को खिलाए। बोले अब क्या करें? अब भोग तो चला दिया। कृष्ण ने कहा अब परिक्रमा करो। गिरिराज गोवर्धन की सबसे पहली परिक्रमा भगवान कृष्ण ने की थी, दूसरी परिक्रमा कृष्ण के साथ ब्रजवासियों ने की थी, तीसरी परिक्रमा, ये परिक्रमा कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने की। और फिर चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सनातन गोस्वामी तो गोवर्धन परिक्रमा डेली विदाउट फेल रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे। आज भी कुछ लोग गिरिराज जी की रोज परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा के दिन, कुछ अमावस्या के दिन। इस प्रकार से गिरिराज जी की परिक्रमा होती है। आइए आप भी, हम सब मन ही मन गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेते हैं, कृष्ण के साथ ही कर लेते हैं। जैसे ही गिरिराज जी, मान लो राधा कुंड श्याम कुंड से हम प्रारंभ करें तो सबसे पहले दर्शन राइट हैंड साइड पर आता है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर जहाँ पर सुंदर बगीचा हुआ करता था, श्रीमती राधा और कृष्ण की सुंदर लीला होती थी।
श्रीमती राधा रानी कुसुम फूल तोड़ने आती थी और कृष्ण उनसे प्रेम कलह करते थे। बोले फूल क्यों तोड़ रही हो, हमारा बगीचा है, टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सुंदर वहाँ की कथाएं हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत सुंदर लीला ये हुई कि कृष्ण जब संसार को छोड़कर चले गए और 16,108 उनकी पत्नियां कृष्ण के विरह में दुखी थी, तो कालिंदी ने उन पत्नियों को कहा कि कृष्ण के विरह में गोपियों ने तव कथा अमृतम, कृष्ण की कथा सुनी थी, तो आप लोग कृष्ण की कथा सुनोगे तो आपको थोड़ी शांति मिलेगी। कौन सुनाएगा? बोले उद्धव। तो परीक्षित को बुलाया और परीक्षित महाराज 16,108 पत्नियों को, कृष्ण की पत्नियों को लेकर ब्रज में आए और ब्रज में आकर कीर्तन किए। तो उद्धव जी वहां पर प्रकट हो गए। उद्धव जी वक्ता बने और 16,108 पत्नियां श्रोता बनी। भागवत कथा प्रारंभ हुई। परीक्षित को देखा तो उद्धव जी ने कहा, परीक्षित तुम यहां से जाओ, तुम मैनेजमेंट करो, तुम कथा का पंडाल संभालो, भोजन की व्यवस्था करो, तुम सब व्यवस्था करो। परीक्षित ने कहा, नहीं नहीं, मुझे भी कथा सुननी है। बोले परीक्षित तू कथा सुनने यहां बैठेगा तो ये 16,108 पत्नियां कैसे कथा सुनेगी? व्यवस्था भी तो जरूरी है ना। तो परीक्षित तुम व्यवस्था करो, तुम्हें राज्य को संभालना है, बहुत वहीवट करना है। तो बोले मेरा क्या होगा? तब उद्धव जी ने कहा कि परीक्षित तुमने दूसरे अन्य भक्तों को भागवत सुनने की व्यवस्था कर दी है, तो इस भागवत की व्यवस्था करने से तुम्हारे जीवन में जब समय आएगा तो बिल्कुल समय से ही सुखदेव गोस्वामी तुम्हें भागवत कथा सुनाएंगे। परीक्षित महाराज को ऐसे वैसे घूमते फिरते सुखदेव नहीं मिले थे। परीक्षित ने पूर्व में भागवत का आयोजन किया था। जैसे आप लोग भागवत ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो जो लोग भागवत ऑर्गेनाइज करते हैं, भागवत का आयोजन करता है, जो लोग समाज और संसार को भागवत कथा की व्यवस्था देता है, उस यजमान के लिए उस भक्त को कथा सुनाने की व्यवस्था स्वयं भगवान करते हैं। परीक्षित को सुखदेव की व्यवस्था भगवान ने कर दी थी भक्तों। नहीं तो केवल 7 दिन बचे थे। હવે 7 દિવસ તો વક્તાને ગોતવામાં વયા જાય, એ તમને ખબર છે? સુખદેવ જેવો વક્તા જો તમારે ગોતવો હોય, सुखदेव जैसा वक्ता ढूंढने तो 7 दिन तो ढूंढने में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ परीक्षित का श्राप मिलना, वहां गंगा के तट पर पहुंचना और सुखदेव का मिलना, मतलब ये देव योग। तो सिद्धांत यहाँ पर यह है, कई बार लोगों के मन में होता है ना, हम लोग कथा का आयोजन क्यों करें, हम कथा ऑर्गेनाइज क्यों करें? बहुत जरूरी है। यदि सामर्थ्य हो, हमारी कैपेसिटी हो, तो हमें हमारा पूरा प्रयास करना चाहिए कि समाज को, संसार को भागवत कथा सुनाए, भागवत कथा सुनने की व्यवस्था करे। और कभी कभी भागवत कथा सुनने की व्यवस्था में जो व्यवस्था करता है वो सुन नहीं पाता, कोई बात नहीं। परीक्षित भी सुन नहीं पाए थे जब उन्होंने व्यवस्था की थी, लेकिन परीक्षित ने हजारों को भागवत सुनने की व्यवस्था करी थी, इसलिए उनके मरते समय स्वयं भगवान ने उनकी व्यवस्था कर दी। इसलिए हमें, तो मेरा तो ये दृढ़ विश्वास है और शास्त्र का ये प्रमाण है कि जो व्यक्ति भागवत का आयोजन करता है, उसके मृत्यु का आयोजन है, उनके भगवत धाम में जाने का आयोजन स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में पूर्ण प्रयास करना चाहिए, ये भागवत, ये गीता, ये रामायण, ये ज्ञान समाज और संसार में बांटे, इसका प्रचार करें। यदि हम ये करेंगे तो हमारा ख्याल भगवान रखेंगे। तो कुसुम सरोवर पर परीक्षित ने व्यवस्था की, उद्धव वक्ता बने, कृष्ण की 16,108 पत्नियां श्रोता बनी और उद्धव जी कथा गाते गए। ऐसा वर्णन है पद्म पुराण में कि यहाँ कथा गा रहे थे और उद्धव जी के देखते देखते एक एक पत्नियां वैकुंठ में जाने लगी, 1 बाय 1 डिपार्ट होने लगी। कथा सुनते सुनते जब कथा समाप्त हुई तब तक तो 16,108 पत्नियां डिपार्ट होकर वैकुंठ में पहुंच गई। ये सब कहाँ से हुआ? कुसुम सरोवर, गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में। तत्पश्चात हम परिक्रमा में आगे बढ़ें
तो एक नारद वन है। नारद जी को रासलीला में भाग लेने की इच्छा हुई, तब वृंदा देवी ने कहा कि भाई पुरुष को तो एंट्री नहीं है, गोपी ड्रेस, गोपी भाव, गोपी रूप चाहिए। बोले कैसे मिलेगा? तो बोले कुसुम सरोवर में स्नान करो। जैसे ही स्नान किया नारद को गोपी भाव आ गया और गोपी भाव से रासलीला में सौभाग्य मिला। तो नारद वन करके वहाँ पर एक स्थान है। नारद जी ने जहाँ पर स्नान किया, नारद कुंड करके एक स्थान है जहाँ का दर्शन हम कर सकते हैं। फिर आगे चलें तो श्याम वन, रत्न सिंहासन, और आगे चले तो मानसी गंगा, और आगे चले तो मुखारविंद, और आगे चले गोविंद कुंड, दान घाटी, पुछरी का लोठा, और फिर ऐसा करते हुए जतीपुरा, गिरिराज गोवर्धन का मुखारविंद जहाँ पर गोवर्धन जी को दूध चढ़ता है, और धीरे 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 परिक्रमा करते करते आगे बढ़े तो उद्धव क्यारी, और फिर आगे बढ़े तो राधा कुंड, श्याम कुंड, और इस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों को लेकर अपने अपने घर पर चले गए। जैसे ही कृष्ण अपने घर पर पहुंचे तो सब लोग, क्योंकि दिन भर ये सब प्रोग्राम हुआ इसलिए सब लोग थक गए थे, सब लोग जाकर सो गए। अब दूसरे दिन सुबह देवराज इंद्र ने देखा कि यार दिवाली चली गई, लेकिन ब्रजवासियों की जो सेवा आती थी वो सेवा नहीं आई। इंद्र ने कैलेंडर देखा, बोले है तो नया साल, दिवाली चली गई। अपने अनुचर को भेजा, जाओ जरा देखो कहीं रास्ते में प्रॉब्लम, हमारा पार्सल कहीं फंस तो नहीं गया। तो इंद्र के अनुचर ब्रज में देख कर आए, बोले महाराज गड़बड़ हो गई। क्या? बोले ब्रज में 5 साल के बालक के कहने पर आपकी सेवा न करके एक पत्थर गोवर्धन की सेवा की है, गोवर्धन की पूजा की। अच्छा ऐसी बात है? इंद्र को आया क्रोध, सांवर्तक मेघ को बुलाया और कहा कि अपनी पूरी सेना को लेकर जाओ और ब्रज में ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि ब्रज का एक जीव भी बचना नहीं चाहिए। इस पर मैं कई बार विचार करता हूं। इंद्र ने ऐसा नहीं कहा कि दिल्ली के लोगों को भी मार देना, कि हाथरस वाले को भी मार देना। किसको मारना? ब्रजवासियों को मार देना। मतलब जो लोग मेरी पूजा करते थे उसी को मारना है। ये देवी देवताओं का गणित कुछ ऐसा है। मतलब जो इंद्र की जो सेवा पूजा नहीं करते थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बेचारे इतने सालों से इंद्र की पूजा कर रहे थे और 1 साल नहीं किए तो इंद्र उनको मारने के ऊपर तुल गया और सांवर्तक मेघ अपनी पूरी सेना को लेकर बरस पड़ा। भयंकर आंधी, ओले, तूफान और वर्षा होने लगी। कहते हैं मूसलाधार बारिश होने लगी। हाथी के जितने बड़ी बड़ी बूंदे धरती पर गिरने लगी और केवल पानी ही नहीं, अग्नि बरसने लगी, पत्थर बरसने लगे, ओले बरसने लगे। धीरे 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 ब्रज में पानी बढ़ने लगा, पानी भरने लगा। सारे ब्रजवासी डूबने लगे, गैया, बछड़े, बच्चे सब डूबने लगे और सब लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्ता नाम अभयंकर, भक्तों को अभय देने वाले कृष्ण। लगता है तुमने जो हमको कल करवाया ना, इसी का नतीजा है ये। कृष्ण ने कहा किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग अपने बच्चों को, गाय बछड़ों को, सबको लेकर मेरे साथ चलो। हमने जिनकी पूजा की है वही हमारी रक्षा करेंगे। सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के साथ, गाय बछड़े सब कृष्ण के साथ, और कृष्ण सब को लेकर गोवर्धन की तलेटी में आए और कृष्ण ने अपना बायां हाथ गोवर्धन के नीचे डाला। सुखदेव जी कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बरसाती ऋतु में खेल खेल में जैसे बरसाती छाते को उखाड़ देते हैं, मशरूम को उखाड़ देते हैं, वैसे कृष्ण ने अपने हाथ से उस गोवर्धन को पृथ्वी से उखाड़ा और पहले तो आकाश में उछाला और अपनी कानी उंगली पर धारण कर लिया। कहा कि छाता खुल गया है, आप सब लोग इसके नीचे आ जाइए। सारे ब्रजवासी उस गिरिराज गोवर्धन के नीचे आ गए। इंद्र वर्षा बरसाता रह गया और कृष्ण ने दूसरी ओर अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया
कि ब्रज की सीमा में सुदर्शन चक्र तेज गति से भ्रमण करने लगा। जितना भी पानी नीचे गिर रहा था वो तो सुदर्शन सुखा रहा था, और ऊपर से जो वर्षा हो रही थी उससे गोवर्धन से रक्षा हो रही थी। और इस प्रकार से 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 7 दिन तक कृष्ण ने अपने हाथों में गिरिराज को धारण किया और ब्रजवासियों के साथ रहे। भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीला में से एक दिव्य लीला, क्योंकि अन्य लीलाओं में तो कृष्ण ने एक एक रस का आस्वादन किया, लेकिन गोवर्धन लीला ऐसी है जिसमें कृष्ण ने एक साथ सभी रसों का आस्वादन कर लिया।